हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय अमन सर में। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पढ़ते क्यों हैं? तो इसका एक सिंपल सा जवाब है कि जैसे पहले हमें किसी भी लाइन पर अगर किसी नंबर को फाइंड आउट करना होता था, जैसे एक लाइन है एक्स हो एक्स डैश, इस पे हमें एक नंबर को ही फाइंड आउट करना है, जैसे 3, तो हमें 3 मिल जाता था। -4 चाहिए तो -4 भी हमें इस लाइन पे मिलता था। ये लाइन दोनों डायरेक्शन में बढ़ रही है, एक्स डायरेक्शन में भी ये इंक्रीज कर रही है और एक्स डैश डायरेक्शन में भी ये इंक्रीज कर रही है। अगर हमें इस लाइन पे 100 चाहिए तो ये कहीं ना कहीं आगे हमें 100 में मिल जाएगा। माइनस में कोई नंबर चाहिए तो माइनस में मिल जाता। लेकिन अगर हमें ऐसे ही किसी प्लेन में किसी पॉइंट को ढूंढना है, जैसे एक पॉइंट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये वाला पॉइंट मैंने ले लिया यहाँ पे। अब मुझे इस पॉइंट के बारे में पता लगाना है कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है या इस पॉइंट की लोकेशन क्या है। हम कैसे पता लगाएंगे? इसे पता लगाने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर हम पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी प्लेन में किसी भी पॉइंट की लोकेशन का पता लगा सकते हैं। इसके लिए हमें 2 एक्सिस की ज़रूरत पड़ती है। उन 2 एक्सिस को कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। इसमें हमें अगर इस पॉइंट की लोकेशन चाहिए तो हमें 2 एक्सिस लेने पड़ेगी, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। ये दोनों एक्सिस परपेंडिकुलरली एक दूसरे को कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इसमें होगा क्या कि किसी भी पॉइंट की हम एक एक्सिस से डिस्टेंस देखेंगे और दूसरे एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है इसे देखते हैं। उसके बाद इसे हम 2 नंबर्स में, एक 2 नंबर की सेट में इसे डिनोट करते हैं, इसकी लोकेशन को। 2 एक्सिस को कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। ये दोनों एक्सिस जिस प्लेन में कट करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उस प्लेन को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। यानी ये जो प्लेन होगा हमारा, इसे बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। ये दोनों एक्सिस जिस पॉइंट पे कट करते हैं एक दूसरे को, उस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। ये दोनों एक्सिस कार्टेशियन प्लेन को 4 भागों में डिवाइड करते हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया, ये हमारा थर्ड पार्ट है और ये हमारा फोर्थ पार्ट। इन चारों पार्ट को बोलते हैं क्वाड्रेंट। यानी 2 एक्सिस एक कार्टेशियन प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देते हैं। अब इसमें किसी पॉइंट की लोकेशन को कैसे पता लगा सकते हैं, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे एक पॉइंट ये दिया गया है, इस पॉइंट की लोकेशन का पता लगाना है तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा वो हमारा होगा यक्स का कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट क्या है? किसी भी पॉइंट की लोकेशन को डिनोट करना है अगर हमें, तो हमें उसे 2 नंबर्स में दिखाना पड़ेगा। एक होगा यक्स, दूसरा होगा वाई। इस पूरे सेट को कोऑर्डिनेट बोलते हैं। हम देखेंगे कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है। पॉइंट से एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये एक्स एक्सिस को 4 पर कट करता है, यानी x की वैल्यू 4 होगी। फिर इसी पॉइंट से y एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और ये y एक्सिस को 1 पे कट करता है, तो y का क्वाड्रेंट होगा 1। फिर से देखते हैं, किसी भी पॉइंट की लोकेशन का अगर हमें पता लगाना है तो उससे हम x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। x एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा वो हमारी x की वैल्यू हो जाएगी, और इसी पॉइंट से y एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे
ये वाई एक्सिस को 1 पे कट कर रहा है, यानी हमारी वाई की वैल्यू हो गई 1। इसको बोलते क्या है, एक्स की जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं एब्सिसा। और जो y की वैल्यू होती है उसे बोलते हैं ऑर्डिनेट। और इन दोनों के सेट को बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक, तो इन दोनों नंबर से हम इस पॉइंट की लोकेशन का पता लगा सकते हैं। इसके बाद इसमें आता है कि कैसे किसी भी क्वाड्रेंट में नंबर्स को हम डिनोट कर सकते हैं। सबसे पहली बात, कोई भी नंबर डिनोट करना है तो उसके एक्स की कोऑर्डिनेट को और वाई की कोऑर्डिनेट को हम नंबर लाइन पे दिखाएंगे। उसके बाद हम उस नंबर को शो कर सकते हैं, उस पॉइंट को हम डिनोट कर सकते हैं कोऑर्डिनेट में, क्वाड्रेंट में या कार्टेशियन प्लेन में। हर एक क्वाड्रेंट का अपना एक साइन होता है। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट का अगर साइन देखा जाए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन क्या होगा, जैसे ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट में हम कोई भी वैल्यू लेंगे तो उसमें यक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिलेगी और वाई की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिलेगी। यानी इसमें एक्स और वाई की जो वैल्यू होगी वो होगी प्लस प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट लेते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में इसकी बात करते हैं। इसमें अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उसमें जो यक्स की वैल्यू होगी वो होगी माइनस में और जो वाई की वैल्यू होगी वो हमेशा प्लस में मिलेगी हमें। यानी इसमें एब्सिसा की वैल्यू माइनस में मिलेगी और ऑर्डिनेट की वैल्यू प्लस में मिलेगी। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू हमेशा निगेटिव मिलेगी और वाई की वैल्यू भी निगेटिव में मिलेगी। यानी इसमें कोई भी पॉइंट हम कहीं भी लेंगे तो एक्स एक्सिस पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हमेशा निगेटिव में, और वाई एक्सिस पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो भी निगेटिव में मिलेगा। मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों की वैल्यू माइनस में मिलेगी। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी और y की वैल्यू निगेटिव। यानी इसमें कहीं भी कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसकी जो x की वैल्यू अगर x पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा और y पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा निगेटिव मिलेगा। यानी x की वैल्यू पॉजिटिव होगी और y की वैल्यू निगेटिव होगी। यानी हम कह सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन जो होता है वो प्लस प्लस होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट का माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है, जैसे हम कोई पॉइंट एक लेते हैं कि पॉइंट बी है और उसका क्वाड्रेंट दिया गया है -2, 3, तो ये पॉइंट बी किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? तो इसमें यक्स की वैल्यू निगेटिव है, वाई की वैल्यू पॉजिटिव है। तो यक्स की वैल्यू निगेटिव और वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है सेकेंड क्वाड्रेंट में। यानी ये जो पॉइंट बी है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। वो कहाँ पे लाई करेगा इसको देखते हैं। एक्स की वैल्यू -2 है, यानी एक्स एक्सिस पे -2 ये पॉइंट हो गया, वाई एक्सिस पे 3 यहाँ पे है। तो वाई एक्सिस पे 3 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और एक्स एक्सिस के -2 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये दोनों जिस पॉइंट पे कट करेंगे वो पॉइंट होगा बी और उसका क्वाड्रेंट होगा, कोऑर्डिनेट होगा -2, 3। ऐसे हम किसी भी पॉइंट के लोकेशन को पता कर सकते हैं और उसके कोऑर्डिनेट को लिख सकते हैं।
इसके बाद दो चीज़ें और आती हैं कि जैसे अगर वो पॉइंट हमें एक्सिस पे मिले तो क्या होगा, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, एक्स एक्सिस की बात अगर करें तो ऑन एक्स एक्सिस वाई की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। ऑन वाई एक्सिस एक्स का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। चलिए देखते हैं क्या है ये। जैसे हम कोई पॉइंट लेते हैं यहाँ पर इस एक्सिस पे, अब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट लिखना है तो देखेंगे ये सबसे पहले किस एक्सिस पर है, तो ये वाई एक्सिस पर है। वाई एक्सिस पर होता है तो एक्स की वैल्यू हमेशा होगी 0। वाई एक्सिस पर ये किस पॉइंट पे है, -2 पे, तो वाई का कोऑर्डिनेट होगा -2। ऐसे कोई पॉइंट यहाँ पे लेते हैं। अब ये जो पॉइंट है ये किस एक्सिस पर है, तो ये एक्स एक्सिस पर है, और एक्स एक्सिस पे हमें पता है कि y की वैल्यू हमेशा 0 होती है, यानी y का कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। x का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो x एक्सिस पे किस पॉइंट पे है, -4, तो इसका वैल्यू होगा -4, 0। ऐसे ही हम यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए हम ये देखेंगे ये किस एक्सिस पर है, तो एक्स एक्सिस पर। अब एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू हमेशा 0 होगी, और एक्स एक्सिस पे ये किस पॉइंट पे है, 5 पे, तो y एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट होगा 5, 0। इस तरह से हम किसी भी प्लेन में किसी भी पॉइंट की लोकेशन का पता लगा सकते हैं। उसके कोऑर्डिनेट को लिख सकते हैं, अगर कोऑर्डिनेट दिया गया है तो उस पॉइंट को डिनोट कर सकते हैं। उस पॉइंट की एब्सिसा और ऑर्डिनेट मतलब x की वैल्यू और y की वैल्यू को डिनोट कर सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और दे सकता है कि जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट का एक नाम दे देते हैं पॉइंट ए। पॉइंट ए की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, तो पॉइंट ए की एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी वो इतनी सी है। वो जो डिस्टेंस होगी ये किसके इक्वल होगी, वाई कोऑर्डिनेट के वैल्यू के इक्वल होगी, यानी ये जो डिस्टेंस है ये कितनी होगी, 1 यूनिट। अगर इस पॉइंट की डिस्टेंस कहता है कि वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस होगी, तो अगर वाई एक्सिस जो डिस्टेंस होगी वो एक्स के कोऑर्डिनेट के इक्वल होगी। जैसे इस पॉइंट में भी देख लेते हैं कि अगर कहता है कि इस पॉइंट बी की वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, या इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, तो एक्स एक्सिस से जो भी डिस्टेंस होगी वो वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल होगी। वाई की वैल्यू 3 है तो इसकी जो डिस्टेंस होगी वो 3 यूनिट होगी। अगर ये पूछता है कि एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, तो 2 यूनिट। वैसे ही हम किसी भी पॉइंट की किसी भी एक्सिस से डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बस इतनी सी चीज़ें थी। अगले वीडियो में हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे।